पुरानी जंगों में लकड़ी के हैंडल वाले हैंड ग्रेनेड्स क्यों दिखते हैं और उन्हें फेंकने से पहले खींचना क्यों पड़ता था? आज सारी बात समझ आ गई। इन ग्रेनेड्स का ऊपरी हिस्सा स्टील प्लेट से बना होता था और इसके अंदर भरा होता था टीएनटी पाउडर। टीएनटी को वैक्स पेपर की एक परत से ढका जाता था। ऊपर का हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ गड्ढेनुमा होता था, जिसमें डिटोनेटर यानी विस्फोटक ट्यूब लगाने की जगह बनी होती थी। इस हेड को नीचे की एक स्टील प्लेट से वेल्ड किया जाता था, जो थ्रेडेड होती थी, यानी उसमें स्क्रू वाला डिजाइन होता था। लकड़ी का हैंडल मजबूत लकड़ी से बना होता था, जिसके ऊपर एक मेटल कैप होता था। कैप पर सीलिंग कंपाउंड लगा होता था और स्क्रू से जड़ा होता था। इस हैंडल के अंदर का हिस्सा खोखला होता था, जिसमें एक फ्यूज और रस्सी होती थी। रस्सी का एक सिरा एक छोटे मैग्नेटिक बॉल से जुड़ा होता था और दूसरा सिरा लीड से बने बर्निंग फ्यूज से। इस फ्यूज के ऊपर स्टील ट्यूब होता था, जिसमें एल्यूमिनियम ट्यूब में बंद विस्फोटक पाउडर और एक इग्निशन सिस्टम होता था। लीड प्लेट के अंदर एक कॉपर ट्यूब होती थी, जिसमें घर्षण से आग पैदा करने वाला कंपाउंड भरा होता था। एक फ्रिक्शन वायर इस कंपाउंड में होता है। जब ग्रेनेड का मेटल कैप खींचा जाता है तो वह बॉल नीचे गिरती है और रस्सी को खींचती है, जिससे फ्रिक्शन वायर तेजी से खिसकता है। इस खिसकने से आग की चिंगारी बनती है, जो फ्यूज को जला देती है। फ्यूज जलने में लगभग 4 से 5 सेकंड लगते हैं और फिर विस्फोट होता है। ग्रेनेड का स्टील हेड टूटकर चारों ओर तेज गति से छर्रे बनकर उड़ता है, जिससे नुकसान होता है। इस ग्रेनेड को कई बार एक साथ बांधकर बंकर या आर्मर्ड व्हीकल्स पर अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस लकड़ी के डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इससे ग्रेनेड को काफी दूर तक फेंका जा सकता था। ये जमीन पर गिरते ही ज्यादा नहीं उछलते या लुढ़कते, इसलिए जहां टारगेट होता था वहीं पर रुक जाते थे, यानी ज्यादा सटीक। साथ ही इन्हें ले जाना भी आसान था। एक सिपाही कई ग्रेनेड्स एक साथ कैरी कर सकता था, जिससे उसकी फायर पावर और मूवमेंट दोनों बढ़ जाते थे। इसके अलावा इनका बनाना आसान था, लागत भी कम थी और चलाना भी बेहद सिंपल। इसी वजह से ये लंबे समय तक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख हथियारों में से एक बने रहे। तो अब तो समझ आ गया ना, ये लकड़ी वाले ग्रेनेड इतने फेमस क्यों थे? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।